मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें। ये मुल्क का मामला है, जब नीयत हो तो रास्ते निकल आते हैं। 80 अरब रुपए चलना, अंदाज़ा करें आप ज़रा, कोई मामूली बात है? आपको बिजली के लाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ है, और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। IMF से छुटकारे का हदफ सिर्फ बातों से हासिल नहीं होगा, खुद एहतसाबी इख्तियार करना होगी, वजारतों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, बोले ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन से सालाना $3.5 अरब की बचत होगी, सस्ती बिजली के हुसूल से ज़राई शोबा तरक्की करेगा, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद होते नहीं देख सकते, बिजली के बिलों में फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत, 5 वजारतों के ज़ैली इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का फैसला। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक़्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है? आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले जिसमें मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे। कौमी असेंबली के इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ और असद कैसर आमने सामने। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि असद कैसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। जब ये स्पीकर थे, ऑपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत नहीं होती थी, ये रिकॉर्ड पर है। PTI वाले अरबों खरबों रुपए कहाँ गए किसी को मालूम नहीं। असद कैसर ने कहा शहबाज शरीफ पुराना रिकॉर्ड निकाल लें, बतौर ऑपोजिशन लीडर कई घंटे तकरीर करते थे, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। बजट इजलास में वजीर खजाना की तकरीर से पहले ऑपोजिशन ने बात की, शहबाज शरीफ ने बतौर ऑपोजिशन लीडर 84 घंटे बात की। हम कैद थे, असद कैसर साहब ने एक दफा भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया और नाम यहाँ पे गिरफ्तार होते रहे हैं। अम्बेसी रोड से मैं गिरफ्तार हुआ, आधे घंटे के अंदर 52 बिल जो है इन्होंने पास करवाए। तब जानते हैं PTI ने कैसे ऐवान चलाया, एक रोज में 52 बिल पास कराए। ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में ऑपोजिशन को जवाब, बोले ये पूछते थे बानी PTI आए या ना, नहीं, ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते थे। राना सनाउल्लाह समेत कितने लीडर गिरफ्तार हुए। अब ये कहते हैं ऐवान अच्छे तरीके से चलाया। PTI ने अपने दौर में पार्लियामेंट की तौहीन की। खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, हया करो। ऑपोजिशन ने स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक को डिक्टेटर करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा स्पीकर ने ऐवान में हमें बोलने का मौका नहीं दिया। कौमी असेंबली इजलास का मकसद अवामी मामलात पर बहस है, किसी की प्राइवेसी के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। उमर अयूब ने कहा कवानीन में तरामीम होने जा रही हैं और हमें आगाह नहीं किया जा रहा, मैं जब बोलने लगता हूं तो रोक दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा की जेर सदारत इजलास में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक और पटवारी गुलाम अब्बास के बयानात रिकॉर्ड। परवेज खटक ने बताया नैब ने मई 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। केस की आइंदा समाअत 13 जुलाई को होगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं परवेज खटक की बानी PTI के खिलाफ गवाही पर अफसोस है। बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी ने दलाइल में कहा क्रिमिनल केस में हमेशा ठोस शवाहिद होने चाहिए, किसी को कोई हक नहीं वो खातून के जाती मामलात पर बात करे।
अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुतादिद फैसलों में शक का फायदा भी दिया गया और FIR भी खारिज हुई। ये पहला केस नहीं, लेकिन हाईलाइट सिर्फ यही केस हुआ। महंगाई ने गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बजट में लगाए गए जालिमाना टैक्स वापस लिए जाएं। बिजली पर आयद मुख्तलिफ टैक्सेस किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। स्लैब सिस्टम खत्म और बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा। गरीब आदमी तो मर गए, क्या करें। हमारा तो घर भी नहीं चल रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका भी हम कपड़े भी नहीं ले सकते। इतनी महंगाई हो रही है कि भी खाना किधर से खाएं। 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं तनूर वाले। हर चीज़ से महंगी है, हर चीज़। बंदा क्या करे, गरीब बंदा किधर जाए। बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है, टैक्स इतने लग गए हैं, हर चीज़ पर टैक्स है। मुश्किलात बहुत हैं, गरीब आदमी है, क्या करे, कमाए। ये बजट के अंदर इतना सस्ता कर सकता हूँ, उल्टा नुकसान हो रहा है। महंगाई का जिन बेकाबू। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में तशवीशनाक इजाफा। आटे का 10 किलो का थैला 1600 रुपए का हो गया। चिकन की सरकारी कीमत 483 रुपए फी किलो पर बरकरार। खुले और डिब्बे के दूध की कीमतें 40 से 50 रुपए लीटर बढ़ गई। शहरी कहते हैं हुकूमत के पास आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं, गरीब के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं। बजट में नए टैक्सेस ज़राई शोबे पर भी भारी पड़ने लगे। ट्रैक्टर की कीमतों में 2 से 5 लाख रुपए तक का इजाफा। 50 हॉर्स पावर का छोटा ट्रैक्टर 2,20,000 रुपए इजाफे से 22,22,000 रुपए का हो गया। 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर 4,74,000 इजाफे के बाद 52 लाख रुपए का हो गया। कारोबार ही नहीं हो रहा जी, कारोबार के मारे लोग परेशान हैं और बिजली होती नहीं। अब बिजली आती है तो कारोबार नहीं होता। 7 से 8 घंटे के बड़े भाई पूरा दिन घर में बैठते हैं, घर में लाइट भी नहीं होती, तो 1 बजे जाती है, फिर रात 7-8 बजे आती है। लोड शेडिंग होने से घर में पानी नहीं होता, लाइट नहीं होती, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग अजाब बन गई। पानी की किल्लत से गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। कराची समेत सिंध में 14 घंटे, बलूचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। शहरियों का हुकाम से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। लाहौर हाई कोर्ट में लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने केस सुना। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर दिया। घंटों बिजली नहीं आती, कारोबार खत्म होकर रह गए। मुल्क में पहले ही बेरोजगारी है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मॉनसून का स्पेल। कहीं बादल जमकर बरसे, कहीं रिमझिम जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मालाकंड और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। पेशावर, अटक, सवाबी, हरीपुर, चांगला में भी बादल बरसे। लाहौर, गोजर खान, मानसेरा, पिंडी, घेप और गिरदोनवाह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में काली घटाएं बरसने को तैयार। मॉनसून बारिशों से दरियाओं में तूफ़ानी का खदशा। सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अलर्ट जारी। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद 7th एवेन्यू अंडरपास में बारिश का पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर कोई दबाव नहीं डाला। कुर्बानी का बकरा हरगिज नहीं बनूंगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक सीनियर मैनेजर और सेलेक्टर वहाब रियाज का बयान। कहा, मीटिंग मिनट्स की सूरत में हर चीज का दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। जराये के मुताबिक पीसीबी के एक ओहदेदार ने वहाब रियाज को अज खुद मुस्ताफी होने का भी मशवरा दिया था। और कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। मारूफ शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी को दुनिया छोड़े 18 बरस बीत गए।
50 से ज़ायद किताबें लिखी। अदबी दुनिया का ये दरख्शंदा सितारा 10 जुलाई 2006 को दर फानी से कूच कर गया।